नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। आपको याद होगा बचपन में जब हम गिरते थे और हमें गिरते हुए अगर कोई नहीं देख पाता था तो हम उठकर खड़े होते थे और अपने कपड़े ऐसे झाड़ कर खड़े हो जाते थे जैसे हमें कुछ चोट नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कुछ ऐसी ही स्थिति है। चोट तो उन्हें जबरदस्त लगी है। पिछले एक पखवाड़े में जो कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी के भीतर में, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह की कलई खुल गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व का उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के साथ तालमेल गड़बड़ाया हुआ है। उसको संभालने की कोशिश में पिछले एक पखवाड़े से भारतीय जनता पार्टी और संघ के बड़े नेता जुटे हुए थे और उन्होंने मिलकर एक फार्मूला निकाल लिया है। और वो फार्मूला ये है कि अब आखिर में योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाना उनके लिए मुनाफे का सौदा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, संघ ने ये डिसाइड किया है कि उत्तर प्रदेश में उनको योगी आदित्यनाथ से बेहतर हिंदुत्व का कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा है, तब तक उनकी सहमति से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि योगी आदित्यनाथ के मन मुताबिक मंत्री परिषद में कुछ फेरबदल हो रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इवन की विधायकों के टिकट बंटवारे को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चलेगी, ऐसा एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है। और यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये जो अंतर्द्वंद चला उसमें विजेता के तौर पर उभर कर सामने आए। और इस वक्त जो मैसेज गया है योगी आदित्यनाथ के बारे में वो यही कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का खेवनहार फिलहाल वही हो सकते हैं। और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने शायद समझौता कर लिया है, संघ ने शायद समझौता कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की शर्तें मान ली जाए, उनकी बातें मान ली जाए और तभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई मजबूत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना बची रह सकती है। हालांकि ये कलई तो खुल गई है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि पिछले एक पखवाड़े में जिस तरीके की भागादौड़ी मची है, जिस तरीके से केंद्रीय नेता दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं, वो मंत्रियों से बात कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, वो और कई तरह के उपक्रम कर रहे हैं, राजभवन में मुलाकात हुई, चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, विधानसभा अध्यक्ष से बातें हुई, तो इतना सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ सब कुछ सामान्य था। निश्चित रूप से यहाँ कुछ गड़बड़ थी और उस गड़बड़ को दुरुस्त करना चाहती थी केंद्रीय सत्ता। लेकिन आखिरी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये समझ में आ गया कि अगर ये लड़ाई खुल गई, अगर इसका भेद खुल गया कि मन नहीं मिल रहा है केंद्र का और राज्य का, तो इससे चुनावों में नुकसान हो सकता है। और अगर फिलहाल योगी आदित्यनाथ की बात मान लेते हैं तो आने वाले समय में नुकसान कम होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में हिंदुत्व का एक ऐसे चेहरे के रूप में उनके पास ख्याति है जो उनको हिंदुत्व के नाम पर वोट दिला सकता है। सरकार ने पिछले 4-4.5 साल में ऐसा कोई बहुत बड़ा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से वो काम के आधार पर सत्ता में आएगी। इसलिए ये भी तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये रहेगी कि वो 2022 के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को और हिंदुत्व के मुद्दे को, ध्रुवीकरण को अपना मुख्य हथियार बनाए और उसके लिए योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा उनके सामने नहीं है। और इसीलिए संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक आखिरी सहमति के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि योगी के फ्रंट फुट पर खेलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बैक फुट पर दिखाई दे रहा है और योगी के नेतृत्व में सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। जो खबरें आई हैं, जो संकेत आए हैं, जो बयान आ रहे हैं, उससे ये साफ है। प्रदेश अध्यक्ष का बयान हो या केंद्रीय रक्षा मंत्री का बयान हो, पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो बयान आए हैं वो बताते हैं कि योगी के नेतृत्व में ढेर सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनको लगता है कि योगी भारतीय जनता पार्टी के सचमुच उत्तर प्रदेश में खेवनहार हो सकते हैं। और इसीलिए नेतृत्व को उनके सामने बहुत ज़्यादा शर्तें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व योगी को कुछ शर्तों के साथ बांधना चाहता था, उनको दायरे में कैद करना चाहता था, लेकिन योगी उसके लिए तैयार नहीं थे। अरविंद शर्मा का सवाल खास तौर पर बड़ा सवाल था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बेहद करीब माने जाते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के निकट लोग जरूर चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर उनको भी सक्रिय कर दें,
लेकिन योगी आदित्यनाथ इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और कभी तैयार नहीं थे, शुरुआत से ही तैयार नहीं थे। जब से उनको विधान परिषद सदस्य बनाया गया था उसी दिन से योगी आदित्यनाथ ने शायद मन में बांध लिया था कि इनको अगर हम प्रदेश में कोई भी महत्व का पद देते हैं तो हमारी क्षमता पर सवाल उठेंगे, हमारे कद को लेकर सवाल उठेंगे, क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ प्रदेश में एकमात्र बड़े प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। उनके साथ दो डिप्टी सीएम को लगाया गया था, लेकिन एक भी डिप्टी सीएम उनकी बराबरी नहीं कर सकता था, उनके काम में दखल नहीं दे सकता था, उनकी सलाह नहीं मानी जा सकती थी, या उनकी सलाह पर मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा कोई काम किया हो ये समझ में नहीं आता है। तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने अकेले अपने बूते सरकार चलाई है और 4-4.5 सालों में प्रदेश को जहां भी पहुंचाया है, जो भी स्थिति है, जो भी आलोचना है, जो भी उसकी तारीफ है और जो भी है उसका सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर, जो अच्छा है वो भी और जो बुरा है वो भी। और आखिर तौर पे योगी आदित्यनाथ की मंशा कामयाब इसलिए हो गई क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया कि अगर इस झगड़े को ज़्यादा तूल दिया गया, इस विवाद को ज़्यादा बढ़ाया गया तो इसका आखिरकार नुकसान पार्टी को होगा, 2022 की संभावनाओं को होगा और 2022 से ये संभावनाएं बदलकर 2024 के लिए खतरा पैदा करेंगी। आपको याद होगा कि 2017 में कुछ इसी तरह का नज़ारा समाजवादी पार्टी के भीतर था, जहां अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच एक गंभीर और गहरी लड़ाई छिड़ी थी। लड़ाई ये सड़क पर आ गई थी। आपको याद होगा शिवपाल यादव के घर पर जिस तरीके से आधी रात के समय भीड़ लगी थी और जिस तरह का नज़ारा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, तो एक जो लड़ाई थी उसका नुकसान उठाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के सामने वो नज़ीर था कि चुनावों से ऐन पहले इस तरह के मामले कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं और अगर योगी के सामने, अगर योगी की जो मंशा है उसके सामने सरेंडर कर दिया जाए तो इससे कम नुकसान होगा। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना नुकसान होगा। योगी आदित्यनाथ आज हिंदुत्व का बड़ा चेहरा होने के बावजूद उनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 4-4.5 साल तक जो शासन चलाया है उसमें मंत्रियों के दखल को बर्दाश्त नहीं किया है, मंत्रियों को किसी तरह की अहमियत नहीं दी है, किसी भी कार्यक्रम में, किसी तरह की नीति तय करने में, किसी तरह का मंत्रालय में कुछ भी तय करने में, बड़े फैसले करने में, और एक तरफा वो सरकार चलाते रहे हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर घुटन और आक्रोश था क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे थे। कार्यकर्ताओं का काम, उनकी सत्ता, उनकी सरकार रहते हुए नहीं हुआ और इसको लेकर कार्यकर्ताओं का विस्फोट अब चुनाव करीब आने पर सामने आने लगा था। विधायक बोलने लगे थे, मंत्रियों के जवाब आने लगे थे, मंत्रियों की चिट्ठी सार्वजनिक होने लगी है। तो जाहिर तौर पे मंत्रियों, विधायकों, सभी के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक आक्रोश है, एक असंतोष है। अब रही बात कि योगी आदित्यनाथ के साथ चलने में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्या हो। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इस रूप में दिखाई दे रहा है क्योंकि योगी ने पिछले 4-4.5 साल में सिर्फ अपने मन की बात की है। उन्होंने न दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बात सुनी है, न बाकी मंत्रियों को अपने हिसाब से काम करने दिए हैं। पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रशासन पर सिर्फ अपनी छाप बनाए रखी है, अपने फैसले सर्वोपरि रखा है, अपने हिसाब से काम किया है, अपने मन मुताबिक फैसले लिए हैं और उस पर कायम रहे हैं, उस पर अडिग रहे हैं और उसको लेकर वो आज भी मजबूती से खड़े हैं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान एक कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी के बीच में मंत्री जब अपने चुनाव क्षेत्रों में जाएंगे, जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने कैसी स्थिति रहेगी इसका आकलन इस वक्त नहीं किया जा सकता है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बड़ा चेहरा है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के साथ उनके कनेक्शन की कमी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में चुनाव के दरमियान वो इस कनेक्शन को कैसे बना पाती है या कौन सा सूत्र, कौन सी शक्ति लेकर आते हैं वो, जिससे कि कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच में एक संतुलन बनेगा, एक सामंजस्य बनेगा, एक विश्वास बनेगा। और इस विश्वास के बगैर भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है जो 2017 में दिखाई दी।